राजू एक कुम्हार था। उसकी एक पूजा नाम की बेटी थी। पड़ोस में ही रमेश का परिवार रहता था। वो लोग बहुत ही रईस थे। उनकी बेटी अपेक्षा, जिसके पास बहुत सारे बैटरी वाले खिलौने थे, अक्सर वह बाहर खेलते हुए पूजा से मिल जाती। ए लड़की, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। क्या तुम मेरे साथ मेरे खिलौनों से खेलोगी? तुम लोग इतने अमीर हो, क्या तुम मुझे अपने खिलौनों से खिलाओगी? हाँ, खिलाऊंगी, मगर तुम तोड़ मत देना। तुमने इतने महंगे खिलौने देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं दूर से ही खेल लूंगी। वो दोनों देर तक खेलती रहीं और अचानक एकदम से पूजा के हाथ से अपेक्षा का खिलौना नीचे गिर गया और टूट गया। अपेक्षा गुस्से में बोली, बदतमीज लड़की, तूने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तुझे इसकी कीमत पता भी है? मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से हाथ लग गया। अपेक्षा अपने सारे खिलौने उठाकर अपने घर चली गई। पूजा ने अपने घर जाकर अपनी माँ सीमा से कहा, माँ, आज मुझसे अपेक्षा का खिलौना टूट गया। अब वो कभी मेरे साथ नहीं खेलेगी। सीमा ने कहा, बेटा वो अमीर लोग हैं, तुझे किसने कहा उनके साथ खेलने के लिए? माँ, हम गरीब क्यों हैं? बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए गरीब हैं। माँ, मुझे भी अपेक्षा के जैसे खिलौने चाहिए। पूजा, तेरे बाबा चाक पर बहुत सुंदर खिलौने बना देंगे। उसने ऐसे खिलौने कभी देखे भी नहीं होंगे। हाँ माँ, मुझे मिट्टी के खिलौने नहीं, अपेक्षा जैसे बैटरी वाले खिलौने चाहिए। सीमा बेटी की बात सुनकर दुखी हुई। उसने राजू से कहा, सुनो, पूजा को बैटरी वाला खिलौना चाहिए। लेकिन बैटरी वाले खिलौने तो बहुत महंगे होते हैं ना। बचपन सिर्फ एक बार आता है, यही उम्र है उसकी खिलौनों से खेलने की। उसके बाद तो चूल्हे चक्की ही संभालने हैं। अरे मैं जानता हूँ भाग्यवान, मगर मेरी मजबूरी भी को तो समझो। हम साधारण से लोग हैं, बच्चों को बड़े सपने नहीं दिखाना चाहिए। खुद को तो समझा लूं, मगर बच्ची को कैसे समझाऊं? उसका एक खिलौने के लिए तरसना मुझसे नहीं देखा जाता। ये उम्र दोबारा लौट कर नहीं आएगी। राजू सीमा की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि पूजा को कैसे खुश किया जाए। अगले दिन राजू ने मिट्टी की गुड़िया, ढोल नगाड़े वाले और बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन बनाए और उनमें रंग भर दिए। जब पूजा ने वो खिलौने देखे तो वह बहुत खुश हुई। उसने राजू से कहा, बाबा, ये तो दुनिया के सबसे खूबसूरत खिलौने हैं। ऐसे खिलौने किसी के पास नहीं होंगे। इनमें दुल्हन भी है और ढोल वाले भी। देखना, मैं बहुत धूमधाम से अपनी गुड़िया की शादी करूंगी और इन बर्तनों में खाना बनाऊंगी। पूजा के चेहरे पर खुशी देखकर सीमा और राजू भी बहुत खुश हुए। पूजा सारे खिलौने लेकर बाहर खेलने चली गई। उसे देखकर आसपास के सभी बच्चे उसके पास खेलने के लिए आ गए। बच्चों की भीड़ देखकर अपेक्षा भी आ गई। वह बोली, पूजा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। क्या मैं तुम्हारे खिलौनों से खेल सकती हूँ? अपेक्षा, हम गरीब बेशक हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। आओ खेलो, हम सब खेलते हैं। खेलते हुए काफी समय हो गया था। अपेक्षा ने पूजा से पूछा, क्या मैं तुम्हारे खिलौने आज अपने घर ले जा सकती हूँ? ले जाओ अपेक्षा, अगर तुम कहो तो मैं अपने बाबा से कहकर तुम्हारे लिए और खिलौने बनवा दूँ। तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपनी मम्मी से पूछकर बता दूंगी। पूजा अपेक्षा के साथ उसके घर चली गई। मम्मी, देखो तो जरा कितने सुंदर खिलौने हैं, पूजा के बाबा ने बनाए हैं। क्या ऐसे खिलौने मैं उनसे अपने लिए भी बनवा लूं? अपेक्षा की मम्मी रीना ने कहा, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? ये मिट्टी के खिलौने हैं, तू क्या इनसे खेलेगी? तेरे पास वीडियो गेम, रोबोट, एयरप्लेन, न जाने और कितने खिलौने हैं। तू ये मिट्टी की गुड़िया से खेलेगी? तेरे पास बैटरी वाली गुड़िया है ना? ये झोपड़पट्टी वाले लोगों की बस्ती में जाना छोड़ दे, वरना तू भी इनके जैसी ही हो जाएगी। फेंक इसे,
टूट गया तो सारा घर गंदा हो जाएगा। इनकी औकात नहीं है तेरे साथ खेलने की। रीना ने सारे खिलौने पूजा के हाथ में थमा दिए और पूजा से कहा, जा लड़की, दोस्ती अपने बराबरी वालों से करते हैं। जा झोपड़पट्टी वाले बच्चों के साथ खेल और ये कूड़ा यहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए। पूजा ने अपने खिलौने लिए और रोती हुई अपने घर आ गई। उसने आकर अपने सारे खिलौने फेंक दिए। सीमा समझ गई कि जरूर कुछ बात हुई है। उसने पूजा से पूछा, अब क्या हुआ? ये खिलौने क्यों फेंक दिए? पूजा बोली, माँ, हम झोपड़पट्टी वालों के साथ खेलने से क्या अमीर लोग गरीब हो जाते हैं? मिट्टी के खिलौने सिर्फ हम लोगों के खेलने के लिए बने हैं। क्या खिलौनों से औकात देखकर खेला जाता है? मैं नहीं खेलूंगी, अब कभी नहीं खेलूंगी मिट्टी के खिलौनों से। सीमा ने उसे चुप किया और अंदर लेकर गई। देखो, ये क्या है? माँ, ये तो किताबें हैं। तुम कौन सी कक्षा में हो? माँ, 5वीं में। और वह अपेक्षा? वो भी 5वीं में है। तुम दोनों की किताबें भी एक जैसी होंगी, लेकिन जो ज्यादा पढ़ेगा वह ज्यादा ज्ञानी होगा। खिलौने एक जैसे नहीं तो क्या हुआ? अगर तुम उससे अच्छा पढ़ी तो तुम एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी। खिलौनों का क्या है, किसी के पास अच्छे हैं या बुरे, एक दिन टूटना सबको ही है। फिर दिल में दूसरे के खिलौने के लिए कैसा मोह हो। आप सही कहती हो माँ, एक दिन तो सब खिलौने टूट जाते हैं। मैं अब कभी अपेक्षा के खिलौनों की तरफ नहीं देखूंगी और हाँ, मेहनत करके खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। समय बीतता गया। पूजा के बाबा मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचने लगे, जिनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अपेक्षा पूरे दिन वीडियो गेम और फोन में गेम खेलती रहती थी, जिसके कारण वह पढ़ नहीं पाती थी। और पूजा, जिसने पढ़ना ही अपना लक्ष्य बना रखा था, वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। एक दिन किसी गांव में कैंप लगा हुआ था, जहां डॉक्टर फ्री चेकअप कर रहे थे। वहीं पूजा की मुलाकात अपेक्षा से हुई। अपेक्षा, तुम? अरे वाह, तुम तो डॉक्टर बन गई। हाँ अपेक्षा, लेकिन तुम यहाँ गरीबों की बस्ती में क्या कर रही हो? पूजा, यहाँ गरीबों की बस्ती में ही मेरा घर है। लेकिन ऐसे कैसे? महंगे खिलौनों के शौक ने मेरा ध्यान पढ़ाई से हटा दिया। मैं हर साल फेल होने लगी, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाई। कम पढ़ने की वजह से कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, जिसके कारण पापा ने मेरी शादी यहाँ सुधीर से कर दी। लेकिन तुम तो इतनी गरीब थी पूजा, फिर डॉक्टर कैसे बन गई? एक खिलौने की चाह ने तुम्हें मेरी दोस्त बनाया। उस दिन याद है जब तुम मेरे मिट्टी के खिलौने लेकर अपने घर गई थी? तुम्हारी मम्मी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तब मेरे पास भी महंगे खिलौने होंगे। अब मेरे पास पैसा है, लेकिन खिलौनों से खेलने की उम्र निकल गई। लेकिन मैं अब अपने जैसे उन बच्चों को महंगे खिलौने गिफ्ट करती हूँ, जिनके पास खेलने के लिए कपड़े की गुड़िया और कागज के जहाज के अलावा कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो पूजा, महंगे खिलौनों के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मम्मी ने भी तुम्हारी बेइज्जती करी, आज उसी का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। पूजा ने अपेक्षा को गले लगाते हुए कहा, नहीं अपेक्षा, माफी मत मांगो। तुम्हारे घमंड और उस बेइज्जती ने आज मुझे डॉक्टर बना दिया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो पूजा। पूजा ने अपनी गाड़ी से बैटरी वाली गुड़िया निकालकर अपेक्षा को दी और कहा, ये लो अपेक्षा, अपनी बेटी को दे देना और उसे इन खिलौनों को पाने के लिए मेरे संघर्ष की कहानी सुनाना। हाँ पूजा, जरूर सुनाऊंगी। और ये कहकर वह गुड़िया लेकर अपने घर चली गई।